आइए आज से हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इंग्लिश। व्हाट इज इन इंग्लिश? क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज इन इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश हमारी एक भाषा है, लैंग्वेज। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मराठी जैसा कि हम सभी बोलने के लिए यूज में लेते हैं अपनी अपनी अलग अलग भाषा। जैसे कि हमारी मदर टंग, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है। इंग्लिश इज एन लैंग्वेज। इंग्लिश किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? इंग्लिश का जो सबसे छोटी इकाई है वो है इंग्लिश। हम शुरुआत में सबसे पहले इंग्लिश के बारे में शुरू करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत छोटी क्लासों में हम आपको बिल्कुल नीचे से लेकर चलते हैं। ए बी से लेकर ABCD से लेकर ये Z तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इसमें टोटल लेटर्स 26 होते हैं। आप सभी जानते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का डिवाइडेशन 2 पार्टों में किया गया है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये एक मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी बात है, आप सभी जानते हैं। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स AEIOU जो स्वर का काम करते हैं, कॉन्सोनेंट जो कि व्यंजन कहलाते हैं। AEIOU को छोड़कर अन्य सभी लेटर्स, यानी कि 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसा आप सभी जानते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर्स से आगे क्या होता है? लेटर्स से आगे चलते हैं, फिर बनता है वर्ड। लेटर्स से आगे का स्टेप है वर्ड। व्हाट इज द वर्ड? शब्द क्या है? शब्द क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक समूह है। अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विच हैज ए कंप्लीट सेंस, जिस ग्रुप का एक पूर्ण अर्थ होता है। मीनिंग, जो एक अपना अर्थ रखता है, इज कॉल्ड ए वर्ड। एक शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। जैसे कि G, O और D अलग अलग लेटर्स हैं। G अलग लेटर है, O अलग लेटर है, D अलग लेटर है। G और D इसमें कॉन्सोनेंट है, O इसमें वोवेल्स है। यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को जुड़ करके बनाया हुआ ये एक वर्ड है, GOD, गॉड, जिसका एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, GOD ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ये एक व्यवस्थित क्रम में लगाया हुआ है। विच एज ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूर्ण अर्थ है। GOD, गॉड का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। उन्हीं लेटर्स से मिलकर बना हुआ एक और वर्ड है DOG। इनको भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इसका भी एक पूर्ण अर्थ है कुत्ता। लेकिन उन्हीं लेटर्स से बनाया हुआ एक और शब्द है OGD, जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यह एक वर्ड भी नहीं है। वर्ड। अब इसी प्रकार बहुत से वर्ड आप इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े बड़े वर्ड्स तक। अब उसी प्रकार इन वर्डों का भी आगे आता है। वर्डों का डिवाइडेशन किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। शब्द के भेदों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शब्द के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। शब्दों से आगे चलते हैं, फिर शब्द से आगे स्टेप आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? जिस प्रकार से शब्द बना था लेटर्स से मिलकर, उसी प्रकार सेंटेंस वाक्य क्या है? छोटे बड़े शब्दों से मिलकर के, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ आकर के हो गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। अरेंज्ड इन करेंट स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक सुव्यवस्थित क्रम में बनाया हुआ है। विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो अपना एक पूर्ण अर्थ देता है।
मीनिंग देता है इज कॉल्ड ए सेंटेंस, तो वह भी एक वाक्य कहलाता है। जैसे कि रवि एक अलग वर्ड है, एज अलग वर्ड है, एन अलग वर्ड है, इंटेलिजेंट अलग वर्ड है, स्टूडेंट अलग वर्ड है। इनको एक करेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है और जिनका एक पूर्ण अर्थ है। रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यह एक अपना अर्थ दे रहा है, रवि एक होशियार छात्र है। रवि एक होशियार छात्र है, ये अपना अर्थ दे रहा है। यदि हम इसके स्पेसिफिक ऑर्डर को बदल देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इंटेलिजेंट से आगे स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट एज एन रवि इंटेलिजेंट, इस प्रकार इसको चेंज कर देते हैं, या फिर इसका हम ऑर्डर डिसऑर्डर कर देते हैं, तो वह एक अर्थ नहीं देता है। इस प्रकार ये वाक्य गलत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ सेंटेंस से आगे सेंटेंस कैसे बना, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसकी दो शाखाएं खुलती हैं। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की दो क्लासों में हम अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगे। पहली क्लास में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य किस किस प्रकार के होते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य का हिस्सा वाक्य में कौन कौन से हिस्से होते हैं, एक वाक्य किन किन हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, ये हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अलग है, वाक्य के प्रकार। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग है, वाक्य कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में, अगली अलग अलग क्लासों में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ से शुरू होता है कि ये क्लास क्या है। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर की ज़रूरत क्या है। ग्रामर क्या है, व्याकरण। ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ग्रामर यानी कि किसी भी भाषा विशेष को, कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा, यानी कि अभी हम इंग्लिश भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। यानी कि ग्रामर क्या है, किसी भी भाषा विशेष को उसके सही मायने में समझना, सही मायने में लिखना, सही मायने में पढ़ना आदि व्याकरण के द्वारा सीखा जाता है। यानी कि व्याकरण वह युक्ति है, व्याकरण वह तरीका है, व्याकरण वह युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही पढ़ना, सही लिखना व सही बोलना सीखते हैं। अतः सभी छात्रों से निवेदन है, सभी छात्रों को बताया जाता है कि यहाँ से आगे जो भी क्लास ली जाएगी, क्लासों को मिस ना करें। सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप 9639202878 पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें। मैं आपको व्हाट्सएप के इंग्लिश ग्रुप से जोड़ देता हूं और यूट्यूब पर आपको नई वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग क्लासेस शुरू करते हैं और जो बच्चे 10th या 12th क्लास के एकेडमिक जो अपनी बुक्स पढ़ना चाहते हैं वह भी मुझसे संपर्क करें। मैं उनके बुक्स के बारे में भी उनको अलग अलग लेसन देना शुरू करूँगा।